हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा हॉस्टल वार्डन या शिक्षक भर्ती के लिए कंप्यूटर का एमसीक्यू वीडियो सीरीज चल रहा था, आज उसमें हमारी 11वीं क्लास है। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मल्टीमीडिया। आपके सिलेबस में मल्टीमीडिया अलग से लिख कर दिया गया है, यानी इस टॉपिक से आपके पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आना कंपलसरी है। आज तक व्यापम ने जितने पेपर लिए यहां से आपका क्वेश्चन आया ही है। क्लियर है? और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप आज की क्लास को कंप्लीट देखेंगे तो आपको यहां से 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि कौन से फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है, किसका क्या फुल फॉर्म होता है, ये पेपर में आने वाला इस टॉपिक से मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो आज की क्लास अगर आप पूरी देखेंगे तो ऑडियो फॉर्मेट क्या होता है, वीडियो फॉर्मेट क्या होता है, या आपका टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है, ये सब चीज आज आप कंप्लीट जान लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं, क्योंकि आजकल बच्चों में ये मानसिकता देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास ले रहे हैं, तो जो बच्चे का व्यू है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं, और ये चीज आपको बहुत मदद करेगा जो चीज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। क्लियर? देखिए, जब आप देखे होंगे या आप अपने ऊपर भी इस चीज को महसूस किए होंगे, जब वार्डन का पेपर आया था, ठीक है, जब वार्डन का एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था तो हमारे मन में काफी ज्यादा उत्सुकता आई और हम ये सोचे कि अब हम तो तैयारी एकदम फटाफट करेंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे और लगातार तैयारी में लगे रहेंगे। लेकिन क्या होता है, जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन तो हमारे अंदर काफी ज्यादा उत्सुकता रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाता है हमारा ग्राफ जो है लगातार डाउन जाता जाता है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम का कोई डेट नहीं आया है। लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता भी लग गई है, तो अब आपका एग्जाम में थोड़ा समय है। तो अगर आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, कई बच्चे ये सोचते हैं अभी तो एग्जाम बहुत ज्यादा दूर है, जब आएगा डेट तब मैं तैयारी करूंगा। भैया, जब डेट आएगा तो आपको मुश्किल से 25 से 30 दिन मिलेगा, उसके बाद आप तैयारी करोगे तो जो इस 2-3 महीनों में जो तैयारी कर लिया होगा वो तो आपसे आगे ही है ना। तो आपको अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है, चाहे एग्जाम आज हो, कल हो या 2 महीने बाद हो। अगर आप में कंटिन्यूटी नहीं है आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ये चीज आप मान के चलो। तो आपको अपने ग्राफ को नीचे नहीं जाने देना है, आपको अपने ग्राफ को ऊपर लेकर जाना है। अगर आप किसी दिन एक पेज पढ़े हो तो अगले दिन आपको पहले दिन से यानी पिछले दिन से कुछ बेहतर करना है, 2 पेज पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन एक पेज पढ़े हो दूसरे दिन 2 लाइन पढ़ रहे हो, तो आपका ग्राफ उठ नहीं रहा, आपका ग्राफ नीचे जा रहा है। आप भली स्पीड धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाओ अपनी, लेकिन कुछ तो बढ़ाओ। भली एग्जाम में अभी बहुत ज्यादा टाइम होगा, 2 महीने का टाइम होगा, 3 महीने का टाइम होगा, लेकिन जो ये 2-3 महीने अपने ग्राफ को ऊपर लेकर जाएगा, अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखेगा, वही एग्जाम निकाल पाएगा। अरे आपके घर में आपके माता पिता होंगे, आपके माता पिता कितना एफर्ट डालकर आपको पढ़ा रहे होंगे। आप भी पिछले 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने से, कई कई तो 5 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप में हर बार ये कमी रही होगी। अगर आप महसूस किए होगे, जब पेपर आता है तब हम बहुत चरम सीमा में हमारा उत्साह जाता है, लेकिन जब हम एग्जाम का डेट नहीं आता तो हमारा वो जो उत्साह है ना वो धीरे धीरे डाउन होता जाता है, डाउनफॉल में जाता है। तो हमको डाउनफॉल में नहीं जाना, हमको अपने पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखना है। एक बार अगर आप जॉब पा लिए ना, आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया, आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो गया। जो घर में प्रॉब्लम से आपको पढ़ाया जा रहा होगा आप उसको देख रहे होगे, उस चीज को महसूस कर रहे होगे। तो अभी मौका है कि अगर आप अपनी तैयारी को पुख्ता करते हो, भी ये आने वाले साल में व्यापम के लगातार पेपर है, और अगर आप एक सिलेबस अच्छे से पढ़ लेते हैं, मान लेते हैं वार्डन का सिलेबस अच्छे से पढ़ रहे हो, आरआई का एग्जाम आ गया, पटवारी का एग्जाम आ गया, सब सेम सिलेबस में जाता है, तो एक तैयारी से आप आने वाले कई एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो जो आप में कमी आ रही है कि आपकी तैयारी में कमी आ रही है कि अभी एग्जाम में टाइम है तो मैं थोड़ा सा पार्टी कर लेता हूं या मैं घूमने चले जाता हूं, वो सब चीज करोगे तो जो तैयारी कर रहे हैं ना, 300 तो पोस्ट है, फॉर्म भरेंगे लाखों से ज्यादा, यानी एक सीट के पीछे आप खुद अनुमान लगा लो कितने बच्चे होंगे। तो आपको अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाकर लगातार दिन में अपने ग्राफ को ऊपर लेकर जाना है। 7 दिन मत पढ़ो, 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन रिवीजन करो। रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप आने वाले समय में जो पीछे पड़े वो सब भूल जाओगे।
कैसे अपना शेड्यूल कैसे बनाओगे? हफ्ते में 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन जो पिछले दिनों में आपने पढ़ा उसका रिवीजन करो, ताकि आपको आपकी आंख के सामने से वो चीज जितनी बार गुजरेगी आपको उतना दिमाग में अच्छे से सेट होगा। तो अपनी पढ़ाई में कमजोर मत होने दो, क्योंकि ये मेंटलिटी है, और ये जिस स्टूडेंट जिनको हम पढ़ा रहे हैं या आप भी हमसे सुन रहे हैं, तो सब में यही फीलिंग होता है कि अभी तो एग्जाम में टाइम है, लेकिन वही पास होगा जो इन समय में अपने आप को कंटिन्यू पढ़ाई में लगाएगा। एक बार तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो, और ये पोस्ट आपकी ही है, आपके ही ये लिए ये पोस्ट बनी, आपके लिए ही नोटिफिकेशन आया, ये मानकर ही तैयारी करो। जो इतने दिन से आपको परेशानियां थी अपनी जीवन में, उसी जीवन में परेशानियों को दूर करने के लिए ये पोस्ट आया है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन कंटिन्यू करो। अपना पूरा पास्ट देखो, कितनी परेशानी से आप गुजरे होगे, आपकी फैमिली गुजरी होगी ये पोजीशन में आपको पढ़ने के लिए भेजने के लिए। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो और इस पेपर को क्रैक करो। ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। जो हम यहाँ पर आज का टॉपिक है मल्टीमीडिया। टॉपिक चालू करने से पहले जो मैं हर क्लास में आपको बताता हूं कि अगर आपको हॉस्टल वार्डन का बैच ज्वाइन करना है, शिक्षक भर्ती का बैच ज्वाइन करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कोर्स अवेलेबल है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना है तो रायपुर और भिलाई में हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी है। सब आपको कोई भी कोर्स का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और इस जितने भी हम यहाँ पर क्लास ले रहे हैं उसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। सीजीपीएससी नॉलेज का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको जो भी क्लासेस हमारी हो रही है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर छवि प्रारूप में पीएनजी पूर्ण रूप क्या है? पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? प्रिंटेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल, पोर्ट नेचुरल ग्राफिक्स या पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएनजी क्या होता है आपका? एक किसी भी तरीके से अगर आप बोल लोगे, जैसे मान लेते हैं आपको इमेज है, इमेज किसी को सेंड करना है तो पीएनजी फॉर्मेट में सेंड हो जाता है। देखिए इमेज सेंड करने का आप देखोगे एक फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट भी होता है, पीएनजी फॉर्मेट भी इमेज सेंड करने के लिए होता है। जेपीजी क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अब पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएनजी का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। डी इसका करेक्ट आंसर है। अब आप ये बोलोगे कि पीएनजी में भी फोटो सेंड कर रहे हैं, जेपीजी में भी फोटो सेंड कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? देखिए जेपीजी फॉर्मेट 10:1 के अनुपात पर काम करता है। 10:1 के अनुपात का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि आपने एक फोटो क्लिक किया यानी फोटो खींचा, वो 10 MB का फोटो होगा, लेकिन जब आप उस फोटो को किसी दूसरे को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करोगे या किसी भी तरीके से सेंड करोगे, तो जो फोटो का आपका साइज था ना वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, यानी 10 MB बदल जाएगा 1 MB में। और वो 1 MB में बदलेगा तो आपकी जो फोटो की क्वालिटी रहेगी वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। जब आप फोटो नॉर्मल देखोगे तो नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब आप फोटो को थोड़ा सा जूम करके देखोगे, बड़ा करके देखोगे, तो आप देखोगे कि फोटो जो है वो ब्लर होने लगी, यानी फोटो फटने लगी है। तो जेपीजी फॉर्मेट क्या होता है? ये फोटो को सेंड तो जरूर करता है, लेकिन ये साइज को घटा देता है, यानी क्वालिटी को घटा देता है। पीएनजी फॉर्मेट में क्या होता है? अगर आपको फोटो जिस क्वालिटी में खींचो उसी क्वालिटी में अगर आपको भेजना है किसी को, तो पीएनजी फॉर्मेट में भेजा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यानी इनमें जो आपको फॉर्मेट दिया गया है, इनमें से कौन सा कंप्रेस्ड फाइल का फॉर्मेट नहीं है, आपको यह बताना है। पीडीएफ, जेड, आरएआर या जीप। तो देखिए जो जेड, आरएआर या जीप फाइल होता है ये कंप्रेस्ड फाइल होता है, यानी आपकी बहुत सारी फाइल है, मान लेते हैं 10-12 फाइल है, तो उसको कंप्रेस्ड करके साइज को छोटा करके एक लॉट में लाता है और उसको सेंड करने में मदद करता है। तो ये सब कंप्रेस्ड फाइल का फॉर्मेट है। पीडीएफ जो होता है ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं आपने एमएस वर्ड में एक फाइल बनाया, ठीक है, एमएस वर्ड में आपने टाइप किया, कुछ फाइल बनाया।
अब उस फाइल को अगर आपको किसी दूसरे को भेजना है तो आप भेज सकते हो, मेल के थ्रू, आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी दूसरे को फाइल भेज सकते हो। लेकिन ये पाया जाता था कि मान लेते हैं जो आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लेते हैं वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और वो भी लेटेस्ट वर्जन का है। अब किसी दूसरे को, जिसको आपने लैपटॉप में फाइल को सेंड किया होगा, चाहे वो पीडीएफ के, तो आप हो सकता है पेन ड्राइव के थ्रू उसको सेंड किए हो, कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है जिसको आपने फाइल सेंड किया उसके लैपटॉप में जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या वही ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन उसका वर्जन दूसरा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो आपके टेक्स्ट का फॉर्मेट होगा, फॉन्ट का फॉर्मेट होगा, वो दूसरे को सेंड करने पर चेंज हो जाएगा। जब वो अपने कंप्यूटर में खोलेगा तो वो फाइल का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, जो टेक्स्ट होगा, फॉन्ट होगा, सबका साइज वाइज चेंज हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसी के लिए एडोब जो कंपनी थी उसने क्या किया, एक फाइल फॉर्मेट लाया जिसको हम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोलते हैं। अगर आप एक पीडीएफ बना के किसी दूसरे को सेंड करते हो तो दूसरे में भी उसी फॉन्ट, उसी साइज में वो पीडीएफ में वो फाइल ओपन होती है। तो पीडीएफ इसका करेक्ट आंसर है, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वीडियो का एक प्रारूप नहीं है? निम्न में से कौन सा एक वीडियो का प्रारूप नहीं है? MSQ, MP4, WMV या AVI? इनमें से कौन सा वीडियो का एक प्रारूप नहीं है? तो सबसे पहले MP4 देखते हैं। MP4 क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 4 यानी ये वीडियो का ही फॉर्मेट है। MP3 भी होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 3, वो ऑडियो का फॉर्मेट होता है। WMV विंडोज मीडिया वीडियो, ये भी आपका वीडियो का ही फॉर्मेट है। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव, तो ऑडियो वीडियो इंटरलीव भी एक ऑडियो और वीडियो दोनों का फॉर्मेट है। तो ये तीनों जो है ये वीडियो का फॉर्मेट है, MSQ नहीं है, तो ए इसका आंसर होगा MSQ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, JPEG का मतलब क्या होता है? यानी JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो JPEG मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, JPG फाइल या PNG फाइल। तो JPG का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये इमेज फॉर्मेट होता है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा AVI का फुल फॉर्म है? AVI मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, AVI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑडियो में भी वीडियो में भी ये फाइल का फॉर्मेट यूज होता है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। अंत में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कितना क्वेश्चन सही हुआ, सब चीज आप बता के जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग ऑडियो फाइल के लिए किया जाता है? यानी किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग ऑडियो फाइल के लिए किया जाता है? ऑडियो यानी जो आप गाना माना सुनते हो, जिसमें फोटो तो कुछ नहीं दिखता, सिर्फ गाना आता है, ऑडियो। तो कौन सा फाइल है? XLSX, PPTX, MP3 या डॉक्स? क्या होता है देखिए, XLX क्या होता है? ये एक्सेल फाइल का फॉर्मेट होता है, आप MS एक्सेल यूज करते हैं। PPTX क्या होता है? पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग करते हो तो ये एक्सटेंशन आता है। MP3 आपका ऑडियो फाइल है, ठीक है। MP3 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 3 ये आपका ऑडियो फाइल है। डॉक्स क्या होता है? MS वर्ड में जो फाइल बनाते हो उसका ये एक्सटेंशन होता है डॉक्स। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न फाइल एक्सटेंशन में से कौन सी ग्राफिक फाइल को दिखाता है? इनमें से कौन सा ग्राफिक फाइल को दिखाता है? TXT एंड STK, JPG एंड TXT, PMP एंड डॉक या BMP एंड GIF है? बताइए क्या होगा? इसमें से कौन सा ग्राफिक फाइल को दर्शाता है, आपको बताना है यहां पर। चलिए देख लेते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, BMP एंड GIF। GIF आप देखे होंगे, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट जो होता है, जब बिना आवाज का कोई, अगर आपको देखना, कोई मीम बनाना होता है तो ये GIF, आप GIF भेज भी सकते हैं। तो GIF क्या होता है? थोड़ा सा छोटा सा वीडियो चलता है लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं आती, ठीक है। तो ये GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। इसके अलावा आपका क्या होता है? BMP होता है, बीट मैप इमेज जो होता है, ठीक है। बीट मैप इमेज का जो वो होता है BMP, बीट मैप इमेज फाइल बोलते हैं BMP को। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ये आपका ग्राफिक फाइल को दर्शाता है। अगला देखते हैं। अगला है, मान्य इमेज फॉर्मेट निम्न में से कौन सा नहीं है? यहां पर सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको नहीं है कि नीचे अंडरलाइन करना है। इनमें से कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है? TIFF, GIF, JPEG या MPEG?
कौन सा इसमें इमेज फॉर्मेट नहीं है आपको बताना है, TIFF, GIF, JPG या MPG। चलिए देख लेते हैं। तो इमेज फॉर्मेट कौन सा नहीं है, TIFF है, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट जो होता है, GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये भी आपका एक फोटो टाइप का ही होता है, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं। MPEG जो है ये आपका इमेज फॉर्मेट नहीं है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप आपका या वीडियो फॉर्मेट है या तो आपका ऑडियो फॉर्मेट है। तो MPEG इसका करेक्ट आंसर हुआ। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया में क्या हो सकता है, मल्टीमीडिया में निम्न में से क्या हो सकता है। मल्टीमीडिया आप यूज करता है, आपका मल्टीमीडिया फोन रहता है, तो आप देख लीजिए मल्टीमीडिया में क्या हो सकता है, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक, वॉइस, ओनली न्यूमेरिक टाइप डेटा, न्यूमेरिक, टेक्स्ट, पिक्चर डेटा या नन ऑफ दिस। तो आपको पता आप मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हो, तो ए आंसर होगा, ग्राफिक्स होगा, एनिमेशन हो सकता है, वीडियो होता है, म्यूजिक होता है, वॉइस होता है, ये सभी मल्टीमीडिया के अंतर्गत ही आता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। अगला देख लेते हैं। अगला है एक इमेज के छोटे संस्करण को क्या कहा जाता है, एक इमेज के छोटे संस्करण को क्या कहते हैं, थंबनेल, बीटमैप, क्लिप आर्ट या पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PNG। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स क्या कहते हैं कि इमेज के छोटे संस्करण को, तो एक इमेज के जो छोटा संस्करण होता है उसे थंबनेल कहते हैं। जैसा आपने देखा होगा YouTube का वीडियो रहता है, YouTube के वीडियो में जो सामने फोटो लगती है जिसमें सब लिखा रहता है कि ये कंप्यूटर का वीडियो है, ये MCQ का 11वें नंबर का वीडियो है, तो अगर आप उसको क्लिक करते हो तो अंदर वीडियो चलता है, तो जो इमेज का छोटा फॉर्मेट होता है उसको थंबनेल कहा जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फाइल के प्रकार को कंप्यूटर फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा पहचाना जा सकता है, यानी फाइल किस प्रकार की है इसको कैसे पहचानते हैं, फाइल के नाम से, फाइल के साइज से, फाइल के रास्ते से, फाइल एक्सटेंशन से। तो अभी हमने पढ़ा किसी भी फाइल को उसके एक्सटेंशन से जानते, जैसे अगर आपके फाइल में .jpg लिखा है तो जो .jpg का मतलब क्या हुआ, ये फोटो है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, तो .jpg यानी ये फाइल किस प्रकार की, फोटो है। अगर यहाँ पर MP4 लिखा होता तो आप पहचान लेते कि फाइल किस प्रकार की है, एक्सटेंशन में MP4 लिखा रहता है, वीडियो फाइल है, तो किसके थ्रू पहचानते हैं, फाइल एक्सटेंशन, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन .bat होता है, .bat किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन होता है ये आपको बताना है। यहां पर है एडोब फोटोशॉप, वेब पेज इमेज मैप, एंटीवायरस या PC बैच फाइल। .bat किस प्रकार की फाइल का एक्सटेंशन होता है ये आपको बताना है यहां पर। चलिए बताइए। चलिए देखते हैं यहां पर एडोब फोटोशॉप, ये सब तो नहीं है, .bat नाम से स्पष्ट हो रहा है ये बैच फाइल को दिखा रहा है। बैच फाइल, बैच फाइल क्या होती है, एक स्क्रिप्टेड फाइल होती है जो कि विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तैयार की गई है, तो इसका आंसर होगा PC बैच फाइल, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सृजित करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सृजित करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है। आपका सबसे पहला है ऑथरिंग प्रोग्राम, ग्राफिक्स प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम या UI प्रोग्राम। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को सृजित करने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सृजित करने के जो प्रोग्राम होते हैं उसको ऑथरिंग प्रोग्राम्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑथरिंग प्रोग्राम्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए लगाए जाते हैं, यानी कंप्यूटर में मल्टीमीडिया उपकरण क्यों लगाए जाते हैं, गणितीय गणना के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, यांत्रिक उत्थान के लिए, मनोरंजन के लिए। तो मल्टीमीडिया उपकरण क्यों होते हैं आपके वीडियो, आपके फोन में ऑडियो वीडियो क्यों होते हैं, आपके मनोरंजन के लिए होते हैं, डी करेक्ट आंसर होगा, मनोरंजन के लिए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या एक वैध ऑडियो का फॉर्मेट है, ऑडियो का मतलब जिसमें सिर्फ आवाज आती, वीडियो नहीं दिखता, .vob, .flv, .png, .aiff। इनमें से कौन सा एक वैध ऑडियो का फॉर्मेट है आपको बताना है, ऑडियो का फॉर्मेट, ऑडियो का फॉर्मेट इसमें से कौन सा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा है .vob, .vob का मतलब होता है वीडियो ऑब्जेक्ट, वीडियो ऑब्जेक्ट।
FLV क्या होता है? फ्लैश प्लेयर, जिसमें आप वीडियो देखते हो, फ्लैश प्लेयर। .png आपने पढ़ चुके हैं, ये आपका इमेज का फॉर्मेट है। और यहां पर पूछा है ऑडियो का फॉर्मेट, ऑडियो का फॉर्मेट है AIFF, ठीक है, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट AIFF। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके पहले भी हमने इस पर चर्चा कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीमीडिया, चलिए ये पीछे हो गया क्या? हाँ, आगे चलते हैं। अगला है OTT का फुल फॉर्म क्या है? अभी आप OTT में बोलते हैं ना, OTT प्लेटफॉर्म में मूवी रिलीज हुई, तो ये OTT का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीमीडिया से रिलेटेड है। OTT का फुल फॉर्म ओवर द टेली स्क्रीन, ऑनलाइन टू टेलीविजन, ऑनलाइन थ्रू टेलीविजन, ओवर द टॉप। OTT फॉर्मेट हम बोलते हैं ना, OTT फॉर्मेट आपके कितने सारे OTT, नेटफ्लिक्स और आपका अमेजॉन प्राइम, ठीक है, ये आपका हॉट स्टार, ये सब OTT प्लेटफॉर्म है। तो OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप। डी इसका करेक्ट आंसर है, ओवर द टॉप। चलिए अगला देखते हैं। एक नई छवि बनाने के लिए दो या दो से अधिक छवियों को सम्मिश्रित करने की तकनीक निम्न में से कौन सी है? मॉडलिंग, मॉर्फिंग, एनिमेटिंग या वॉर्पिंग। इसमें से आपका दो या दो से अधिक छवियों को सम्मिश्रित करने की तकनीक कौन सी है? मॉडलिंग, मॉर्फिंग, एनिमेटिंग या वॉर्पिंग। तो आपका आंसर है इसमें मॉर्फिंग। मॉर्फिंग क्या होता है? दो या दो से अधिक छवि को मिलाते हैं। आपका मान लेते हैं कोई, आप देखोगे पिक्चर में, अगर आप छोटे दिख रहे हो तो उसको बड़ा करना, छोटा करना, दो छवि को मिलाकर उसके साइज को बढ़ाना घटाना, ये सब मॉर्फिंग कहलाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। कई लोग एनिमेटिंग मारेंगे, एनिमेटिंग नहीं होता, मॉर्फिंग होता है। चलिए अगला देखते हैं। वेब WAV फाइल फॉर्मेट का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? ध्वनि में, पैलेट में, एनिमेशन में, वीडियो में। WAV फाइल का प्रयोग या फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किसमें किया जाता है, ये आपको बताना है। तो WAV का मतलब होता है वेव फाइल। WAV का मतलब होता है वेव फाइल। वेव फाइल जो होता है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ने बनवाया है। ध्वनि के लिए यानी ऑडियो के लिए एक्सटेंशन का प्रयोग होता है विंडोज में, WAV। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीडियो फाइल के लिए एक्सटेंशन पहचाने। इनमें से कौन सा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है? GIF, MID, AVI या DBF। इसमें से कौन सा एक्सटेंशन जो है वो वीडियो फाइल के लिए? 2 मिनट समय लीजिए और इसको बनाइए। कौन सा इसमें आपका वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है, आपको ये बताना है। चलिए GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जो आप पढ़ चुके हैं। मीड या मीडी क्या होता है? मीडी होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आपका फॉर्मेट होता है म्यूजिक के लिए, ठीक है। जब आप नई नई म्यूजिक बनाते हो तो म्यूजिक को मिक्सिंग करना रहता है, तो मिक्सिंग करने के लिए मीड या मीडी फाइल का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं AVI। AVI है ऑडियो वीडियो आपका इंटरलीव, ये आपका आंसर यहां पर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? AVI। DBF क्या होता है? डाटाबेस फॉर्मेट होता है, तो ये डेटा रखने के लिए होता है। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? PDF पोर्टेबल फाइल का एक प्रकार है। जिप फाइल कंप्रेस्ड फाइल होती है। प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम तथा एक्सटेंशन नाम होता है। एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है। कौन सा इसमें कथन गलत है? तो PDF पोर्टेबल फाइल होती, बिल्कुल सही, हमने पढ़ा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जिप फाइल कंप्रेस्ड फाइल होती, ये भी हमने पढ़ लिया है। प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम और एक्सटेंशन होता है, बिल्कुल सही है। जैसे आप वर्ड फाइल बना रहे हो, वर्ड फाइल का नाम मान लेते हैं, आप यहां पर रख देते हो व्यापम। एक वर्ड फाइल है जिसका नाम है व्यापम, तो व्यापम के बाद डॉट लग के DOCX लिखा होगा अगर आपका वो MS वर्ड में फाइल बना है। तो आपका व्यापम डॉट DOCX, तो व्यापम आपका क्या हो गया? फाइल नेम हो गया। DOCX क्या हुआ? फाइल एक्सटेंशन हुआ, जो आपके फाइल के प्रकार को बता रहा है, ये भी सही है। एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत है। एक फाइल के नाम पर आप डॉट लगा सकते हो, इसके अलावा आप जो है ऐसा लगा अंडरस्कोर लगा सकते हो, ठीक है, हाइपन लगा सकते हो। तो ये सब आपके स्पेशल कैरेक्टर यूज हो सकते हैं नाम पे। तो ये आपका ऑप्शन डी गलत है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर आज हमने फाइल के फॉर्मेट से रिलेटेड जो है या मल्टीमीडिया से रिलेटेड 20 क्वेश्चन किया, और आप देखेंगे पेपर में यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं।
तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर आप देखे होंगे आज हमारी 11th क्लास है, 11th क्लास है, और हर क्लास में किसी क्लास में हमने 15 क्वेश्चन किए, किसी में 25 क्वेश्चन किए, किसी में 20 क्वेश्चन किए है। तो मैं ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन मान के चलता हूं। तो 20 क्वेश्चन में 10 का इंटू करूं तो लगभग 200 क्वेश्चन, और आज का 11वीं क्लास है, यानी आपने लगभग 220 क्वेश्चन आपने कर लिया है केवल और केवल कंप्यूटर का। और अभी भी हमारी ये वीडियो सीरीज चल ही रही है, यानी मैंने आपको बोला था पेपर में जाने से पहले लगभग 400 से 500 से ज्यादा क्वेश्चन आप कंप्यूटर के ही करके जाएंगे, और उसी फील्ड में और उसी राह में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा, आपके लिए हेल्पफुल लग रहा होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।